अस्सलाम वालेकुम सामीन। मुआफ़ा सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अनऑफिशियल चैनल से हम दोबारा अपना जो पिछला व्लॉग था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मुआफ़ा सिटी का बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है और कैसे मुआफ़ा सिटी शुरू हुई और इनका जो पिछला ग्रुप था वो कौन सा था और अभी भी उस ग्रुप के साथ क्या ताल्लुकात हैं। और उसके बाद हमने हल्की सी इसकी लोकेशन जो है उसको टच किया। फिर किसी भी सोसाइटी के लिए जो लीगल स्टेटस होता है हमने उसको हल्का सा टच किया कि किसी भी सोसाइटी के लीगल और इलीगल फ़र्क को मलूज़ खातर कैसे रखना है। और फिर हमने आपको बताया कि जी मुआफ़ा सिटी की जो लोकेशन है और जो रिंग रोड इधर से गुजर रही है उसका आपस में क्या ताल्लुक है और फ्यूचर में उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। मैंने इससे पहले हल्का सा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 साल जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से एक रिसेशन का दौर चल रहा है। और जो कि सबसे ज़्यादा जो जिसका निशाना बनाया है, जो इसकी जद में आया है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है और उससे मुंसलिक जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इसकी जद में आई है। तो इस रिसेशन का दौर अभी तक चल रहा है और वल्लाह आलम कि जब तक हमारी पॉलिसीज़, हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। ये तो आपको पता है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह का सारा निज़ाम दौर चल रहा है तो उसके साथ तो ये रिसेशन अभी इतनी जल्दी ओवर होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद सामने ये चीज़ याद रखें कि किसी भी इवन जंग के दौरान भी कोई भी मुल्क जो है वो ना तो अपनी 100% इंडस्ट्री बंद कर सकता है, ना अपना मकसद है बताने का कि अगर एक बंदा जो है उसने 3 टाइम का खाना खाना है तो वो एक दिन छोड़ के तो खा सकता है, दिन का 1 टाइम तो खा सकता है, 2 दिन छोड़ के भी खा सकता है, पानी भी कम पी सकता है। लेकिन ये उसकी जो एक बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे वो इनहराफ नहीं कर सकता। बंदा बीमार भी होता है, बंदों को खाने के लिए भी चाहिए, यही 2 मेन चीज़ें हैं। और घर के लिए तो जो घर है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप ना गर्मियों में ना सर्दियों में बाहर नहीं रह सकते। 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ आबादी तो बाहर सड़कों के ऊपर नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली इसके लिए घर चाहिए। तो घर जो ऑलरेडी मौजूद हैं अगर उसके अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने के लिए कुछ है तो लोग क्या करेंगे, बाहर तो निकलेंगे। तो मकसद बताने का ये है कि आप जब अपनी बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए जंग के दौरान भी, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे तबाही फैली हो, चाहे सैलाब हो, तो अगर तब भी आप अपनी तगोदो कर सकते हैं। तो फिर आपने इस रिसेशन के दौर में स्पेशली बताने का मकसद था कि ये जो एक डिक्लाइन आया हुआ है, जब तक ये डिक्लाइन इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक आपका रिसेशन ओवर नहीं होता, तब तक भी आपने कम से कम अपनी तगोदो करनी है। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो टाइम है जो रिसेशन का है ना बेसिकली। तो ये वो वक्त होता है कि जब आपने, अगर आपके पास फालतू पैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने वो पैसे के जो आपकी ज़रूरियात के उनको निकाल के आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है वो प्रोलॉन्ग हो जाए इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप कम से कम जो वो पैसे के जो आपके डी वैल्यू हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करें। और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो होती है आजकल के ज़माने में, स्पेशली जो इस लॉलेसनेस चल रही है उसके ज़माने में जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है तो वो है आपकी रियल एस्टेट सेक्टर। तो सामिन फिर अभी अगर रियल एस्टेट सेक्टर ही आपका सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो तो अप डाउन हो सकती है और इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की एक नहीं है, हज़ारों किस्म की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो आप किसी एक के अंदर भी चूज़ करते हो बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन रियल सेक्टर पूरे पाकिस्तान में एक ही है, चाहे वो प्लॉट्स है, चाहे वो घर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो बुकिंग्स हैं, जो भी है। मकसद है कि आपने अपना जो फालतू पैसा है वो ज़रूर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि उसकी डिवैल्यूएशन होती चली जाए। जिस तरह डॉलर है वो बहुत हद करके भी 290, 285 से 88 से नीचे नहीं आया। जिस तरह सोना है तो 185 की हद को टच करके दोबारा 2 लाख को क्रॉस कर गया है। तो मकसद ये है कि आप अपना जो वो पैसा जो आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, आप कम अज़ कम, अगर सारे का नहीं तो कम अज़ कम आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट के अंदर। अभी वो पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर पहले भी हमने ब्लॉग किया था कि फिर आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो नाज़रीन चंद क्वेश्चन हैं जो पहले मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर बारी बारी हम इन क्वेश्चन का जवाब तलाश करेंगे। सामीन मुआफ़ा सिटी के बारे में जो भी आपको मालूमात दी जा रही हैं तो ये उसके अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर से हैं।
تو لہذا آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہی چینل جب سب کے پاس اس کی معلومات لے کے جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی آئندہ بھی معلومات ملیں گی، اور جتنے زیادہ اس کو سامعین سنیں گے تو ان کے لیے ایک کافی زیادہ معلومات کے دروازے کھلیں گے۔ تو لہذا اس کو جتنا زیادہ آپ سرکولیٹ کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تو اتنے زیادہ لوگوں کو اس کی نئی سے نئی جو ولاگز آئیں گے وہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔